हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम कक्षा 10 का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, यह देखिए, अब तक हमने पढ़ लिया कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं और दर्पण के संबंधित परिभाषाएं। यहाँ तक तो हमने अगली 3 वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे क्रांतीय कोण किसे कहते हैं, पूर्ण कोण किसे कहते हैं, रेखीय वर्धन किसे कहते हैं और पढ़ेंगे दर्पण का रेखीय वर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे। आज हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे केवल इतना पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आज क्रांतीय कोण। पहला हेडिंग आपका क्या होगा, क्रांतीय कोण। क्रांतीय कोण किसे कहते हैं, कहेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और 90 डिग्री का कोण बना देती है, उसे क्या कहते हैं, क्रांतीय कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको लिखकर दिखाते हैं, लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं इसे इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, हम क्रांतीय कोण कहते हैं। आप बताइएगा आपको परिभाषा कैसा लगा। ठीक है, यदि आपको परिभाषा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। अगला परिभाषा पढ़ते हैं, पूर्व आंतरिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं पूर्व पहले हम पढ़ेंगे पूर्व आंतरिक कोण। इसका परिभाषा बहुत आसान है, कहेंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, यदि वो कोण 90 डिग्री से अधिक बनाती हैं तो इस दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा बना कोण को क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के बाद लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो 90 डिग्री से अधिक
अधिक का कोण बनाती हैं कि है जिसके कारण जिसके कारण के कारण इसके कारण वह पहले माध्यम में वापस लौट जाती हैं। पहले माध्यम माध्यम में वापस लौट जाती हैं लौट जाती हैं। इस कोड को इसके द्वारा इनके 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 द्वारा बना कोड को पूर्ण आंतरिक कोड कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि पूर्ण आंतरिक कोड किसे कहते हैं, कहेंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, यह पहला माध्यम होता है और यहाँ पर क्या होता है, दूसरा माध्यम होता है। तो यहाँ पर जाती है तो क्या कहती है, 90 डिग्री से अधिक कोण बनाती है। इसलिए क्या होती है, यह प्रकाश की किरण इसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। इसके द्वारा जो है कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण आपका बनेगा इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है, आप चित्र यह बना सकते हैं। ठीक है, कहेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसके द्वारा बना कोण का क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अब क्या कहते हैं, अगला परिभाषा हम पढ़ते हैं। अगला परिभाषा पढ़ने से पहले हम पढ़ाते हैं आपको रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा, आप समझ जाएंगे कई बार में। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, अगला हेडिंग आपका रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन कहेंगे रैखिक बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा लिखने से पहले सूत्र लिखेंगे, क्योंकि सूत्र से ही परिभाषा निकलता है। प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई, वस्तु लंबाई। इसको हम लिखते हैं रेखीय आवर्धन को हम किससे लिखते हैं, एम से। वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, आई से। प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, ओ से। या तो आप इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, एम बराबर क्या होता है आपका सूत्र, माइनस भी बट्टा यू। भी को किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, भी से। हम वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, यू से। ठीक है, परिभाषा आपका क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। कोई पूछ ले कि रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, तो आप कहिएगा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम रैखिक समीकरण आवर्धन कहते हैं। ठीक है, समीकरण नहीं कहते, मैथ नहीं पढ़ा है, तो क्या कहते हैं, रेखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अनुपात के अनुपात को क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं। अभी आपको मिटा देते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखते हैं। आप लिख लीजिएगा इतना, उसके बाद परिभाषा लिखते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं हम।
परिभाषा लिखते हैं इसका। देंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के पास को रैखिक या रैखिक आवर्धन करते हैं। ठीक, कोई से आपसे परिभाषा पूछ ले कि रैखिक का परिभाषा क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। आप परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं। हम अगला परिभाषा, अब हम परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि परिभाषा बहुत पढ़ी है। ठीक है, अब चलिए जो इसमें सूत्र हम पढ़े हैं, रैखिक आवर्धन का सूत्र पढ़े अभी हमने, फिर फोकस दूरी का हमने अगला चैप्टर में सूत्र पढ़ा है। ठीक है, फिर लेंस की क्षमता का हमने सूत्र पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सभी का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर और सभी के सूत्र पर दो दो सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर हो गया इतना, जितना हम सूत्र पढ़े हैं सभी का एक एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहला हमने सूत्र पढ़ा है फोकस दूरी। फोकस दूरी का सूत्र आपका क्या होता है, एफ बट्टा आर बट्टा, एफ बराबर आर बट्टा टू। ये आपका क्या था, फोकस दूरी का सूत्र था। ठीक है, ये आपका सबसे पहला सूत्र था। फिर हमने दूसरा सूत्र पढ़ा है कि लेंस की क्षमता यानी पी बराबर एक बट्टा या एक बट्टा हाफ, लेकिन किसके लिए, यह मीटर के लिए है। ठीक, फिर हमने पढ़ा है P बराबर 100 बट्टा एफ। 100 कैसे लिख दिया गया, क्योंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर के लिए है। फिर हमने अभी अभी न्यू परिभाषा पढ़ा है रेखीय वर्धन। रेखीय वर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर आई बट्टा ओ। यह आपका किसका परिभाषा है, रेखीय वर्धन का। तो चलिए हम सभी पे क्या करते हैं, दो सवाल इस पर लगाएंगे, दो सवाल इस पर लगाएंगे, दो सवाल इस पर लगाएंगे और दो सवाल इस पर लगाएंगे। और जब वही सवाल लगाएंगे जो यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा है। ठीक है, इस पर हम कितना सवाल लगाएंगे, दो सवाल। इस पर भी हम कितना सवाल लगाएंगे, तीसरा पर भी दो सवाल। इस पर भी हम कितना सवाल लगाएंगे, आपका दो सवाल, यानी कुल टोटल आपको 8 सवाल लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम पहला इस पर लगाते। देखिए एक विशेष बात आप याद कर लीजिएगा इन दोनों में, यदि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक, तो एफ माइनस में होगा और आपका आर भी किसमें होगा, माइनस में होगा। उत्तल दर्पण रहेगा तब। ठीक है, यदि आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो आपका एफ भी क्या होगा, प्लस में होगा और आर भी आपका किसमें होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपका दोनों माइनस में होता है और अवतल दर्पण में आपका दोनों प्लस में होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। पहले लिखेंगे एक अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी बताइए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या का कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी फोकस दूरी बताना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखते हैं, क्या दिया आपका, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। आर बराबर आपका कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, यानी एफ के बराबर हमको ज्ञात करना है।
और हमको जानते हैं फोकस दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, r/2। ठीक है, हम लिखेंगे सूत्र आपका होता है, यहाँ पर लिखते हैं सूत्र। आपका सूत्र होता है F बराबर r/2। अब क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। देखिए आपका r का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे F बराबर आपका हो गया 40/2। 2 × 2 2 के पारा में 20, 40 के नंबर में आता है 20 बार में। ठीक है, यानी आपका मान आपका कितना आ गया 20। और यह किसमें आपका सेंटीमीटर में, तो अभी आपका क्या होगा सेंटीमीटर में। ये आपका क्या हो गया पहला सवाल। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं इसका। आप उतार लीजिए सवाल को। यदि आपको जहां पर भी नहीं समझ आया कमेंट करके पूछिएगा। ये आपका पहला सवाल है। अब क्या करते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं। केवल इतना ही चेंज होता है सवाल में। ठीक, देखिए हम प्लस का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि अवतल दर्पण था। यदि अब यहीं पर हम कर दें उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, फोकस दूरी आपका 40 सेंटीमीटर है, तो उसके बकरता त्रिज्या बताइए। त्रिज्या बताइए। तो देखिए इसका सूत्र देखिए, हमको क्या दिया है फोकस दूरी, यानी आपका मान आपका कितना दिया है, पानी रह गया थोड़ा, क्या पर आपका फोकस दूरी, यानी आपका मान आपका कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। अब बकरता त्रिज्या यानी आर का मान आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए फिर से हम क्या जानते हैं, सूत्र क्या होता है देखिए। लेकिन देखिए उत्तल दर्पण है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने कहा कि उत्तल दर्पण रहेगा तो हम क्या करेंगे, एफ और आर में दोनों में क्या किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का। इसलिए हम क्या किए यहाँ पर माइनस कर दिए। ठीक है, तो आपका सूत्र हो जाएगा एफ बराबर r/2। ठीक है, एफ का मान आपका कितना दिया है, प्रयोग करेंगे तो एफ का मान आपका कितना दिया है 40 बराबर r/2। अब क्या करेंगे, इसका प्रयोग गुणा कर देंगे। 40 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका 80 बराबर आर। लेकिन देखिए आप आपका आर भी किसमें होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे माइनस। और आर बराबर आपका क्या हो जाएगा 80 - 80। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको जहां पर भी नहीं समझ आए आप कमेंट करके बोलिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपका करते हैं इसका सवाल पढ़ते हैं। देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, यम बराबर आपका सूत्र क्या होता है r/2। यम बराबर क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय वर्धन कहते हैं। ठीक है, ये अभी आपको पढ़ा दिया गया है। लेंस की क्षमता यानी पी बराबर का सूत्र क्या होता है 1/f, इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर, ये भी आपको बता दिया गया है। यह आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का नियम, और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है क्योंकि इससे ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं सवाल लगाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक सवाल लगा दिया है, आपको दिखाया पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम जितना भी सवाल लगाएंगे सभी पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में 1 बार 2 बार या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले लगाते हैं। और आपको हम पहले ही बता दिए हैं उत्तल लेंस में आपका क्या होता है, उत्तल लेंस में कुछ भी हुआ क्या किसमें बनता है माइनस में, और अवतल लेंस में क्या होता है आपका प्लस होता है। अवतल लेंस में आपका क्या होता है प्लस होता है, यह तो आपको पहले ही बता दिया गया है वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम 1-2 सवाल आपको लिखते हैं, उसके बाद हम इसको लगाते हैं। यदि आपको ऐसे सवाल कोई देते हैं, लिख दें कि एक अवतल अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण का फोकस
फोकस दूरी दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या बताइए। उसका वक्रता त्रिज्या बताइए। यदि आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे, और यह सवाल आपका यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यह विद्या क्वेश्चन से निकाला गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप लाइक करिए, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या कहते हैं, इसको लगाते हैं। सबसे पहले सवाल देखिए, आपका कहा है अवतल दर्पण, यानी आपका जो मान दिया वो किसमें दिखाएगा, प्लस में दिया, ठीक है। तो देखिए इसका क्या दिया, फोकस दूरी, यानी आपका मान आपका कितना दिया है, 20, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, यानी आपका फोकस दूरी किसमें है, प्लस में है। और उसका हमें क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या, यानी आर का मान हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं यह सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, ठीक है। देखिए एफ और आर इस दोनों में इस तीनों में किसमें दिया, इसका दिया, ठीक है। तो आप जान जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यदि आप पेपर में जाइएगा तो इन दोनों तीनों सूत्र को आप लिख लीजिएगा बगल में। उसके बाद क्या करिएगा, लगाइए। देखिए एफ बराबर, देखिए एफ बराबर आपका सूत्र क्या होता है, आर बट्टा 2, ठीक, आर बट्टा 2। लेकिन देखिए ये आपका मान आपका कितना दिया है, 20 दे दिया, ठीक है। और आर के मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका इस 2 से क्या करेंगे, हम इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे। तो इधर क्या देखिए, 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 40 बराबर आर, यानी आपका वक्रता त्रिज्या कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक है। यदि आपको जहां पर भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके बोलेंगे तो आपको कमेंट पढ़ा जाता है और उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। या तो अभी हमने 2 सवाल लगाया, 2 ने इस पर लगाया, ठीक है। अब हम सवाल इस पर लगाते हैं। इस पर भी 1-2 सवाल दिखाते हैं आपको, बहुत आईएमपी सवाल है, उसको हम आपको देते हैं, ठीक है। आप केवल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रश्नावली में, ठीक है, सॉरी चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर में अगला वीडियो में पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और वर्ग विक्षेपण किसे कहते हैं, यह अगला वीडियो में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, उसके बाद शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इस पर सवाल लगाते हैं। लिखेंगे, एक दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखिए इसमें आपका प्लस माइनस कोई मतलब नहीं रखता, माई प्लस माइनस केवल आपका किसमें मायने रखेगा, फोकस दूरी वाले में, ठीक है। लेंस एक अवतल, एक क्या कहेंगे, एक उत्तल दर्पण में या लेंस में कुछ ही कहिए, या उत्तल दर्पण में चलिए, में दर्पण में बिंब प्रतिबिंब की लंबाई लंबाई 14 सेंटीमीटर और बस्ट की लंबाई, ठीक, लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका रेखीय वर्धन बताइए। तो उस दर्पण का रैखिक रैखिक आवर्धन बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है, उसका रैखिक क्या होगा। इसका सूत्र देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई का मान आपका कितना दिया है, इमेज प्रतिबिंब की लंबाई आपका कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई आपका क्या है, ओरिजिनल इमेज आपका कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है।
तो हमें क्या बताना है, रेखीय अवर्धन बताना है। तो रेखिक अवर्धन का आपका सूत्र होता है m बराबर आई बट्टा ओ। आई आपका कितना दिया है 14, ओ का मान आपका कितना दिया है 7। ठीक है, इसको काटेंगे 7 करने 7, 7 दूना 14, यानी रेखिक अवर्धन आपका क्या होगा 2। आपको जहां पर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके बोलिएगा, आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्या करेंगे, हम इसका सवाल लगाते हैं। यह तो आपका कुल टोटल 3-4 सवाल हो गया। ठीक है, चलिए हम अब क्या करते हैं, इसका सवाल लगाते हैं, लेंस की क्षमता वाला। ठीक है, लेंस की क्षमता वाला सूत्र हम जानते हैं। लेंस की क्षमता 2 सूत्र होता है, एक तो होता है मीटर के लिए और एक होता है आपका सेंटीमीटर के लिए। तो मीटर के लिए होता है 1/f और सेंटीमीटर का होता है 100/f। यदि क्वेश्चन में मीटर देता है तो हम 1/f का प्रयोग करते हैं, यदि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो 100/f का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहेंगे एक उत्तल दर्पण में लिखेंगे एक, देखिए इसमें फिर प्रयोग होगा प्लस माइनस का। ठीक है, केवल हम इसमें प्रयोग नहीं करते प्लस माइनस का। ठीक है, लिखेंगे एक उत्तल दर्पण में एक उत्तल एक उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस दूरी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर वाला लिखते पहले, लिखेंगे 20 मीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता थे उस लिखे उस लेंस का का ठीक है, जैसे क्या पूछ रहा है, एक दर्पण की फोकस दूरी आपका कितना दिया है 20 मीटर दिया है, तो उस लेंस की हमें क्या बताना है, क्षमता बताना है। ठीक है, 20 मीटर दिया है तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है आपका P/1/f, यदि मीटर में हो तब। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा P बराबर उत्तर दर्पण, इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा 1/-20। ठीक है, अब देखिए माइनस कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाता है। हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी संख्या में हर माइनस में नहीं रहता, इसलिए क्या था आपका माइनस कहाँ चला गया यहाँ पे। देखिए अब क्या करेंगे, यदि हम 10 में 20 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 में यदि हम 1 से भाग देते हैं, 20 से 1 से भाग देते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 10 लगाएंगे तभी अभी नहीं जाएगा, फिर यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे तो अब कितना में चल जाएगा 5 में, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0.05 डायोप्टर आएगा। ठीक है, यही इसका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, क्या कहते हैं 0.05 डायोप्टर, यही इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। बस यहाँ क्या कर देते हैं, कर देते हैं यहाँ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आते हैं यहाँ सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 100, और आपका एफ सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी का मान आपका कितना दिया है 50। ठीक है 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 100, काटेंगे तो 2 करने 50 करने 50, 50 दूना 100, यानी अब कितना आपका आंसर आएगा -2 डायोप्टर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको आप और हमारे चैनल पे क्लास 9, 10 का 11, 12 का मैथ का IMP क्लास का वीडियो डाला जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्लास 10 का मॉडल पेपर लगाया जा रहा है इस समय, यदि आप देखना चाहते हो तो मॉडल पेपर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दिया गया। क्लास 10 का न्यू मॉडल पेपर प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें जाकर आप टिक करके आप देख सकते हैं, कई पेपर लगा कर डाल दिया गया है। यदि आप और देखना चाहें नाव पर आधारित भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे खोलिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।